हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा ये जो ऑर्गेनिक का पार्ट है ना, आज नॉमेनक्लेचर जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है और नॉमेनक्लेचर आपने देखा है, तो मैं अभी ये जो नॉमेनक्लेचर में लास्ट पार्ट है, दिस इज अ डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और बेंजीन के डेरिवेटिव्स को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके नेमिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होंगे, मैं उसमें आपको उसके कॉमन नेम एंड उसके आईयूपीसी नेमिंग कैसी होती है वो दूंगा। लेट अस गो विद वन एग्जांपल हियर। बेटा ये बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग के यहाँ पर CH3 लगा दिए। अगर आपसे पूछा जाए इसका कॉमन नेम क्या है, तो बेटा इसकी कॉमन नेम होती है टूलीन, TOULENE। फिर अगर आपसे पूछा जाए आयन, मैं है ना आयन का मतलब आईयूपीसी नेमिंग लिखता हूँ। आयन कॉल्ड एज आईयूपीसी नेम। अगर मैं पूछूं इसकी आईयूपीसी नेमिंग क्या है, तो बेटा ये CH3 का नाम है मिथाइल और ये मिथाइल ग्रुप इस रिंग से जुड़ा हुआ है, तो आप इसे कह सकते हो एज ए मिथाइल बेंजीन। फिर सेकंड एग्जांपल लिए इसी के जैसे। लेट अस से मैं अगर यहाँ पर मिथाइल की जगह पे मैं इथाइल लगा दूं, जैसे कि C2H5 लगा दूं, तो बेटा इसका कोई कॉमन नेम तो नहीं है, हाँ, पर इसका एक आईयूपीसी नेम होगा एंड दैट इज कॉल्ड एज ए व्हाट, इथाइल बेंजीन। तो बेटा एक आएगा एज ए मिथाइल बेंजीन, एक आ गया एज ए इथाइल बेंजीन। फिर एक हम एक काम कर सकते हैं बेटा, एक बेंजीन रिंग के ऊपर में OCH3 लगा दे। अगर ये बेंजीन रिंग है और इसके सर पे अगर हम OCH3 लगा दे, तो OCH3 अगर लगाते हो तो इसका कॉमन नेम बनता है एनिसोल, ANISOLE। मतलब देखो, बेंजीन रिंग भी है, उस पर OCH3 लग गया तो नाम बन गया इसकी कॉमन नेम एनिसोल। बट जब इसकी आईयूपीसी नेमिंग लिखोगे तो जानते हो बेटा OCH3 इज कॉल्ड एज ए व्हाट, मीथो ऑक्सी बेंजीन। OCH3 का मतलब है मीथो ऑक्सी और ये रिंग के ऊपर है, तो आप इसे लगा सकते हो एज ए बेंजीन। तो आ गया बेटा मीथो ऑक्सी बेंजीन इज अ आईयूपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड। तो बेटा ये मैंने आपको जो दिया है, 3 बेंजीन के डेरिवेटिव्स है। एक कॉमन नेम देखो टूलीन आ गया, एक एनिसोल आ गया और इसके आईयूपीसी की नेम के हिसाब से इथाइल बेंजीन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे। बेटा अभी एग्जांपल नंबर 4 देखिए यहाँ पर, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये आपको हर बुक में मिलेगा, हमारे सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है। बेंजीन के सर पे अगर OH लगा दो तो बेटा इसका नाम आएगा एज ए फिनॉल। और जानते हो बेटा फिनॉल इसकी कॉमन नेम भी है और फिनॉल इसका आईयूपीसी नेम भी है। बोले इससे कोई आईयूपीसी नेम है, इट इज कॉल्ड एज ए फिनॉल, जो कि इसकी कॉमन नेम भी है और उसकी आईयूपीसी नेमिंग भी है। फिर एग्जांपल नंबर 5 देखिए। एक बेंजीन रिंग होगी और बेंजीन रिंग के ऊपर में मैंने एक NH2 लगा दिया। हाँ बेटा, बेंजीन रिंग पे हमने क्या लगा दिए, NH2। जानते हो बेंजीन रिंग के सर पे अगर NH2 लगाते हैं, इट विल बी कॉल्ड एज ए, कॉमनली कॉल्ड एज ए व्हाट, यस, कॉमन नेम अगर इसका देखें तो क्या है, इट इज कॉल्ड एज ए एनिलीन। इट इज कॉल्ड एज ए एनिलीन। अगर आप इसके आईयूपीसी नेमिंग लिखते हो तो बेटा NH2 का नाम है अमाइनो बेंजीन, इसको लिखा जाता है बेटा एज ए अमाइनो बेंजीन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बेंजीन अमाइन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बेंजीन अमाइन। ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स ही है, राइट। इसके बाद सम और एग्जांपल्स है, जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ बेटा कि बेंजीन रिंग होगी, उसके सर पे अगर मैं NO2 लगा दूँ तो कॉमन नेम है बेटा इसका एंड इट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, NO2 का नाम है नाइट्रो और इसको बोला जाएगा बेटा दैट इज ए नाइट्रो बेंजीन। सो बेंजीन के सर पे अगर NO2 लगा दो देन इट विल बी कॉल्ड एज ए नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन ही इसकी एक आईयूपीसी नेम होगी। कॉमन नेम कुछ नहीं होता है इसको, राइट। नेक्स्ट वन इज, अगर मैं Br लगा दूँ, राइट बेटा। अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं 2 डिफरेंट हैलोजेंस के साथ में, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अलग से लिख के दूंगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर बेंजीन के डेरिवेटिव्स में मैंने क्या लिखा है, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ में मैंने ब्रोमीन लगा दिया। बेटा किसी भी ग्रुप का नेक्स्ट पोजीशन जो होता है, दैट इस पोजीशन का नाम है ऑर्थो। बेटा इस पोजीशन के नेक्स्ट टू इट, मतलब देखो ये पोजीशन का फर्स्ट, इस पोजीशन के बाद की पहली पोजीशन होती है ऑर्थो
ये पोजीशन के रेस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन जो आती है, इस पोजीशन का नाम है मेटा, और ये पोजीशन के रेस्पेक्ट में 1 2 थर्ड पोजीशन पे आ रही है बेटा, ये पोजीशन का नाम है पैरा। अगर मैं इन कंपाउंड के कॉमन नेम लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे बेटा कॉमन नेम? ऑर्थो, ओ मतलब ऑर्थो, डाई ब्रोमो बेंजीन। अगर मैं इसी कॉमन नेम की बजाय आईयूपी से लिखना चाहूँ तो बेटा ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड पे है, तो आप लिखोगे 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। उसी तरह से यहाँ पे देखो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस वन। अगर मैं इसकी कॉमन नेम लिखूँ तो क्या आएगा बेटा? इसके हिसाब से ऑर्थो मेटा, तो नाम आएगा बेटा मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। अगर मैं इसकी आईयूपीसी नेमिंग लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे बेटा? पोजीशन 1 देन 2 देन 3। देखो ब्रोमीन 1 एंड 3 पे आ रहा है, तो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, राइट, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ देखिए 1 आई मीन ये ऑर्थो मेटा पैरा, तो इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं हम लोग एज ए पी स्टैंड फॉर पैरा डाई ब्रोमो benzene, right? It is a para-dibromobenzene. What is the IUPAC name of this compound? तो 1 2 3 4 ब्रोमीन 4 पे और 1 पे आ गया, you can call it as a 1,4 di bromo benzene is the IUPAC name of the compound। तो बेटा मैंने ये तीन आपको बेंजीन के डेरिवेटिव विद हैलोजेंस दे दिया है। अब हैलोजन के साथ में कुछ एडिशनल ग्रुप भी जोड़ेंगे और उसकी आईपीसी नेम लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा एग्जांपल नंबर 10 पे देखिए, आपको मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, Cl भी लगा हुआ है। बेटा अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में जाओ तो कहते हैं कि बेटा मिथॉक्सी की प्रायोरिटी ज़्यादा है देन दी अल्काइल ग्रुप से, तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है बेटा उसको एज ए नंबर 1 दीजिए। तो मैं इसको नंबर 1 दे दिया, फिर ये 2 आ गया, ये 3 और ये 4, राइट। 2 क्लोरो हो सकता, 1 मीथोऑक्सी हो सकता, 4 मीथाइल होगा। बेटा मीथाइल का M, क्लोरो का C और मीथोऑक्सी का M, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देख सकते हो बेटा आपका क्लोरो सेकंड पोजीशन पे आएगा, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्लोरो लिखना है। तो मैं इसकी IUPAC नेम लिख रहा हूँ एंड दैट इज व्हाट 2 क्लोरो, ठीक है बेटा, 1 मीथोऑक्सी, देखो ये 2 क्लोरो 1 मीथोऑक्सी 4 मिथाइल, दिख रहा बेटा आपको 4 मिथाइल, और आखिरी में आएगा एज ए बेंजीन 2 क्लोरो 1 मीथोऑक्सी 4 मिथाइल बेंजीन। या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल, एनिसोल मतलब बेंजीन रिंग बेयरिंग OCH3 ग्रुप, आप वैसा भी लिख सकते हो। और यू कैन कॉल इट एज ए 2 क्लोरो, लिख सकते हैं ना बेटा 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल, एनिसोल में देखो बेंजीन विद OCH3 दोनों आ गया, राइट। चलो 11th वाला एग्जाम्पल ट्राई कीजिए। अब यहाँ देखिए बेटा हमारे पास यहाँ पे NH2 ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जानते हो बेटा NH2 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है दैन दैट ऑफ R, R मतलब अल्काइल ग्रुप बेटा, आप इसे मिथाइल इथाइल कुछ भी लगा सकते हो। तो अपने एनिलीन की प्रायोरिटी NH2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है R से, तो नंबरिंग यहीं से कीजिए बेटा 1। अब ये 2 3 4 5 6 करने से ये 2 दे दो और ये 4 हो गया, राइट। अब देखो इथाइल का E और मिथाइल का M, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आएगा, तो आप नाम लिख सकते हो बेटा इसका 4 इथाइल, फिर ये आ रहा बेटा मिथाइल दैट इज ऑन 2 मिथाइल, राइट। अब आप एनिलीन नहीं बोल सकते हो क्योंकि अगर एनिलीन बोलोगे उसकी वो कॉमन नेम बन जाएंगी, इसीलिए मैंने स्पेशली यहाँ एनिसोल नहीं लिखा, राइट। कभी कभी मेंशन करते हैं पर नहीं करना बेटा ऐसा। 4 इथाइल 2 मिथाइल, एनिलीन नहीं लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा बेटा बेंजीन अमाइन या अमाइनो बेंजीन। तो 2 मिथाइल आप लिख दो इसे एज ए बेंजीन
अमाइन और बेंजीन अमाइन आपके पूरे पेरेंट चेन का नाम है। तो इसके आईपीसी नेम क्या बन गई? 4 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन अमाइन इज आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड। बना लीजिए बेटा। एग्जांपल नंबर 12 देखिए, ऐसा दिया है कि बेंजीन रिंग पे एक OH ग्रुप आ गया फिनॉल और 2 मिथाइल ग्रुप है। प्रायोरिटी ऑर्डर में देखो बेटा, OH की प्रायोरिटी ज्यादा होती है देन दैट ऑफ R से। इसका मतलब मैं इसको नंबर 1 दे दूं, फिर ये 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया। अब देखो बेटा, मिथाइल 3 एंड 4 पे आ रहा है, तो नाम बनेगा 3,4 डाई मिथाइल। और क्या होगा बेटा, आप सीधा सीधा इसे फिनॉल बोल सकते हो। फिनॉल उसकी आईयूपीसी नेम भी है और आप उसकी कॉमन नेम भी, मैंने अभी भी डिस्कस किया था, राइट। 3,4 डाई मिथाइल फिनॉल। अब इसमें आइए, अब ये NO2 भी है और Cl भी है। तो कहते बेटा नाइट्रोबेंजीन और हैलोजन में अगर देखें तो कहते कि हैलोजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है देन दी NO2। क्यों? फॉर कंसिडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स में। तो अगर हैलो की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो हैलो को नंबर 1 दीजिए, फिर बेटा नंबर 2 आएगा, ये 3 और ये आ गया 4। और जानते हो ये हैलो जो क्लोरो है उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आएगा, नाइट्रो का N बाद में आएगा। तो नाम होगा इसका एज ए 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। देखो बेटा 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन इज द आईयूपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड। अब ये 14th वाला एग्जांपल देखिए बेटा, यहाँ NO2 भी आ गया, Cl भी आ गया और मिथाइल भी आ गया। एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, इसी कंसेप्ट से आ रहा है बेटा। अभी मैंने बताया अल्कोहल और R में अल्कोहल की प्रायोरिटी ज़्यादा, बेटा हैलोजन और NO2 में हैलोजन की प्रायोरिटी ज़्यादा। अब देखो हैलोजन और NO2 में हैलोजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है, बट बेटा अल्काइल ग्रुप में और हैलो में अगर देखें तो कहते हैं कि अल्काइल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी देन दैट ऑफ हैलोजन्स। ठीक है, अल्काइल की प्रायोरिटी ज़्यादा है, मतलब आपको अल्काइल को नंबर 1 दे दो, Cl को 2 दे दो, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। बेटा मिथाइल का M, क्लोरो का C, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आएगा, तो नाम कैसे आएगा? 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। देखो क्लोरो का C पहले आ गया, फिर M आ गया, फिर N आ गया, है ना, L M एंड देन N, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठ गया, राइट। स्क्रीनशॉट ले ला बेटा। ये जो कंपाउंड है ये 15th वाला है, CH2OH आपको दिख रहा है, इसका एक कॉमन नेम है, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं। कॉमन नेम क्या है कि बेंजीन रिंग पे CH2 लगता है तो उसे कहते हैं बेंजाइल। देखो बेटा बेंजीन रिंग पे CH2 है तो बेंजाइल, अगर यहाँ Cl लगा लो तो बेंजाइल क्लोराइड, OH लगा दो तो बेंजाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम है। अगर आपको इसकी आईयूपीसी नेमिंग लिखनी है तो बेटा इसकी आईयूपीसी नेमिंग कैसे लिखते हैं देखिए, इसके पास एक ही कार्बन है, जो Cl एक ही कार्बन है बेटा, एक कार्बन पे ये जो ग्रुप लगा ये सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम है फिनाइल। तो ये जो फिनाइल आपके फर्स्ट कार्बन पे है तो आप लिखो एज ए नाम इसका 1 फिनाइल। और हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में देख सकते हो एक ही कार्बन है तो आप क्या लिख सकते हो बेटा METH। और अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए तो क्या लिखते हो ANE एंड E रिप्लेस बाय OL, बिकॉज अल्कोहल है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा एज ए OL। तो 1 फिनाइल मिथेनॉल इज द आईयूपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, बना लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, यहाँ पर आपको एज ए NH2 आ रहा है बेटा। NH2 मतलब क्या होता है? अमाइन ग्रुप है, और अमाइनो ग्रुप जिस कार्बन को जोड़ा है उसे नंबर 1 दीजिए और इसे नंबर 2 दीजिए। अब देखिए बेटा ये फिनाइल ग्रुप आपके सेकंड कार्बन पे आ गया है तो इसकी आईयूपीसी नेम ऐसे लिख सकते हो, सेकंड कार्बन पे फिनाइल है तो आप लिखो इसे एज ए 2 फिनाइल,
फिर कार्बन कितने आ रहे हैं आपके पास, 2 आ रहे हैं। 2 कार्बन को लिखते हैं बेटा ETHANE, इथेन। और अगर अमाइन ग्रुप आ जाए तो आल्केन के ई को रिप्लेस कराते हो एज ए अमाइन। क्या आ गया बेटा, ETHAN, इंस्टेड ऑफ ई व्हाट यू हैव टू राइट, अमाइन, इथाना अमाइन। यहाँ देखिए बेटा ये कीटो ग्रुप है, और ये कीटो ग्रुप को इस कार्बन को 1 दीजिए, इस कार्बन को 2 दीजिए। बेटा ये फर्स्ट कार्बन पे आपको फिनाइल ग्रुप दिख रही है, तो इसकी IUPAC नेम आप लिख सकते हो एज ए, फर्स्ट कार्बन पे फिनाइल है तो आप लिखो एज ए 1 फिनाइल। कार्बन कितने आ गए, 2 कार्बन, एंड 2 कार्बन कॉल्ड एज ए ETHANE। बेटा लास्ट का ई रिप्लेस कराओगे क्योंकि कीटोन ग्रुप आ रहा है ना, तो बिकॉज ऑफ कीटोन ई रिप्लेस बाय एज ए ONE, 1 फिनाइल इथेनॉल। और अगर इसकी कॉमन नेम लिखो तो किसी भी बेंजीन रिंग पे COCH3 लगा लो, कॉमनली इट इज कॉल्ड एज ए एसीटोफिनोन। बेटा ये CH3CO ग्रुप का नाम है एसीटो, और ये सी फिनाइल रिंग आ गई तो उसको बोलते हैं फिनोन। ये देखो बेटा बेंजीन के सर पे अल्डिहाइड ग्रुप आ गया तो कॉमन नेम इसका आता है एज ए बेंजल्डिहाइड। बेटा इसका कॉमन नेम आता है बेंजल्डिहाइड। लेकिन अगर आप इसके IUPAC नेम लिखते हो तो मैंने आपको रूल बताया बेटा, बेंजीन के सर पे अगर अल्डिहाइड ग्रुप आ जाए तो कॉल एज ए कार्बल्डिहाइड, तो IUPAC नेम आ जाती है बेंजीन कार्बल्डिहाइड इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, राइट बेटा, बेंजीन कार्बल्डिहाइड इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 19 को देखिए। बेटा बेंजीन के सर पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की ग्रुप है, तो आप जानते हो कॉमन नेम क्या होगा, बेंजीन के सर पे COH आ गया देन इट शुड बी कॉल्ड एज ए बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर इसकी IUPAC नेम लिखनी है तो वही रूल लगाना बेटा, बेंजीन के सर पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया देन यू शुड कॉल एज ए बेंजीन कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे बेटा इसे, बेंजीन कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। अब ये रहा बेटा आपको CH2 डबल बॉन्ड CH और बेंजीन रिंग, तो आप क्या करते हो बेटा, इसकी नंबरिंग देने के लिए आप इसे एज ए 1 दे दीजिए और इसे 2 दे दीजिए। फर्स्ट कार्बन पे फिनाइल भी आ गया और डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 1 and 2, तो 1 ENE भी हो गया है। तो ट्राई कीजिए बेटा इसका नाम क्या आ सकता है, ट्राई कीजिए बेटा। एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए, ये एक्चुअली अपना विनाइल ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड CH कॉल्ड एज अ विनाइल ग्रुप। और विनाइल ग्रुप पे अगर बेंजीन लगा लो तो इसका एक कॉमन नेम आता है, एंड कॉमन नेम इज कॉल्ड एज ए STYRENE, स्टीरीन। कॉमन नेम आता है बेटा स्टीरीन। अगर मैं इसकी IUPAC नेम पूछूं तो आपको बताया बेटा ये कार्बन को नंबर 1 देना, इसको नंबर 2 दे दो। फर्स्ट कार्बन पे फिनाइल आ गया तो 1 फिनाइल, ठीक है, 1 फिनाइल। कितने कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन, ETHENE, फिनाइल ईथीन या 1 फिनाइल ईथीन इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बेटा ये नेक्स्ट एग्जांपल 21, 22, 23। अब देखिए बेंजीन रिंग पे मैंने मिथाइल ग्रुप लगा लिया है। एक्चुअली ये जो है ना बेंजीन रिंग पे 2 मिथाइल ग्रुप जो लग जाते हैं, इसका कॉमन नेम है जाइलीन। देखिए मिथाइल ऑर्थो पोजीशन पे आ गया तो आप इसे बोलो एज ए ऑर्थोजाइलीन। इसका कॉमन नेम देखो बेटा, यहाँ पर मिथाइल मेटा पोजीशन पे लग गया, आप इसे बोल सकते हो एज ए मेटाजाइलीन। और ये पैरा पोजीशन पे लग गया तो आप इसे बोल सकते हो एज ए पैराजाइलीन। ये इनके कॉमन नेम्स हैं पूरे। तो इनकी IUPAC नेम भी ट्राई कीजिए बेटा। मिथाइल 1 and 2 पे प्रेजेंट है, आप लिखो 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। बेटा यहाँ पर भी देखो 1, 2 and 3, तो इसकी IUPAC नेम आती है 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, ठीक है। यहाँ भी देखो बेटा 1, 2, 3, 4, तो IUPAC नेम इसकी आती है 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन।
ठीक है, 1,2, 1,3, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। ये इनके IUPAC नेम के साथ साथ मैंने आपको इनके कॉमन नेम भी दे दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 24 पे आई है। 24 में दे रहा है कि आपके पास नाइट्रोमिथाइल ग्रुप है, और जिस तरह से हम जानते हैं बेटा, अल्काइल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है देन दी NO2। मतलब इसको एज ए नंबर 1 दे दीजिए, 2, 3, 4, 5, 6। तो मिथाइल आपके कार्बन एटम 1 पे आ रही है, तो आप इसका नाम दे दो एज ए 1 मिथाइल। नाइट्रो देखो कहाँ आ गया, 2 पे आ गया, 4 पे आ गया, 6 पे आ गया, तो क्या लिखो 2,4,6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। देखो बेटा, 1 मिथाइल 2,4,6 ट्राई ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। अब यहाँ पर देखिए आपके पास अल्कोहल एज ए OH है और एक फिनाइल है। बेटा ये जो फिनाइल है आपका, देखो बेंजीन रिंग हैविंग फ्री बॉन्ड को क्या बोलेंगे, फिनाइल। और ये जो फिनाइल है बेटा आपका, ये फिनाइल क्या बन गया, इट विल बिकम ए सब्स्टिट्यूएंट बन गया। क्या बन गया बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो OH अभी जिस कार्बन से जुड़ा है उसे नंबर 1 दीजिए, क्योंकि ये आपका अभी फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बन 1 आ गया, 2, 3 एंड 4। कार्बन एटम 1, 2 एंड 3 एंड 4 पे देखिए आपकी फिनाइल सेकंड कार्बन पे आ रही है, नाम आएगा बेटा इसका 2 फिनाइल। कितने कार्बन है, 4, BUTANE। बेटा OH ऑन फर्स्ट कार्बन एटम, आप ऐसे 1 OL भी लिख सकते हो या डायरेक्टली OL भी लिख सकते हो। तो इसकी IUPAC नेम बन गई 2 फिनाइल ब्यूटानॉल। अब देखो यहाँ क्लोरो है, NO2 है, और हम जानते हैं कि बेटा हैलो की प्रायोरिटी ज़्यादा है NO2 से, तो आपको इसे नंबर 1 देना है। 2, 3 एंड 4, 2 एंड 4 पे नाइट्रो, 1 पे क्लोरो। नाम कैसे आएगा देखिए बेटा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, 1 देखो 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन इज IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 पे देखिए, आपके पास यहाँ इथाइल ग्रुप भी है, NO2 भी है और फ्लोरीन भी है। बेटा अभी तक अगर आपको 2 ग्रुप दे दे, फॉर एग्जांपल अल्काइल ग्रुप और हैलो ग्रुप, तो हम बोलेंगे कि अल्काइल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है। अगर आपको नाइट्रो ग्रुप और हैलो दे दे तो हैलो ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है। लेकिन अभी तीनों भी एक साथ आ गए, तो आपको जस्ट गो विथ ए लोएस्ट सम रूल की ऑर्डर पे जाना है। अब लोएस्ट सम रूल कैसे होगा वो भी देखिए। मैं पहले इसको एज ए नंबर 1 दूंगा, फिर ये 2 आएगा, 3 आएगा, ये 4 आएगा। अब देखिए बेटा 1 + 2 3, 3 + 4 7, सम रूल कर रहे हो आप, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, तो आएगा 7। दूसरा पॉसिबिलिटी पे आइए बेटा, दूसरी पॉसिबिलिटी मैं इसे 1 कर दूं, देन 2, ये 3 और 4। बेटा इनका सम कीजिए, 1 + 3 4, 4 + 4 अब आता है 8। तो बेटा आपको पहले था 1 + 2 + 4 दैट इज 7 और ये 8 आ रहा, तो लोएस्ट सम रूल आपका 7 सही है। मतलब आपकी नंबरिंग ऐसे केस में यहाँ से शुरू करना है 1, 2 एंड 4, ये नंबरिंग है बेटा। मतलब अगर ओनली 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग हो गए तो आप उस तरह से लीजिए प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से, बट अगर एक से ज़्यादा आ गए तो आपको ये फॉलो करनी है। अब देखिए यहाँ पर फ्लोरो इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट कार्बन एटम, इथाइल प्रेजेंट ऑन फोर्थ। बेटा फ्लोरो का F, इथाइल का E, तो E पहले आएगा, तो नाम आएगा 4 इथाइल 1 फ्लोरो, राइट। एंड नाइट्रो प्रेजेंट ऑन सेकंड कार्बन एटम कॉल्ड एज ए 2 नाइट्रो बेंजीन। आगे बेटा 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। अब यहाँ पर आइए, आपको सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करनी है। कार्बन एटम 1, कार्बन एटम 2, फिर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया।
और देख सकते हैं बेटा आपका ये जो OH ग्रुप है, इट इज ऑन, OH ग्रुप जो आ रहा है इट इज ऑन सेकंड कार्बन एटम। तो 1 2 3 4 5 सेकंड कार्बन एटम पे OH है, और ये क्या है अभी, फिनाइल है। और ये फिनाइल किस पोजीशन पे प्रेजेंट है आप देख सकते हो बेटा, इट इज ऑन थर्ड कार्बन, इट इज ऑन थर्ड कार्बन। तो नाम आएगा 3,3 डाइफिनाइल बेटा, 3,3 डाइफिनाइल। टोटल कार्बन कितने आ गए, 5। तो यू शुड कॉल इट एज ए PENTAN, राइट। Instead of writing E beta, OH is on second carbon atom, so you should mention it as a 2OL. 3,3 diphenyl, right? 1 2 3 4 5 PENTAN, and instead of writing E, what you should write beta, 2OL pentanol. अब 29 पे आइए, एग्जाम्पल नंबर 29 पे बेटा ये देखिए RCOOR ईस्टर है। और एक बार रिपीट करो बेटा, ये R है, ये C है, डबल बॉन्ड O एंड R ईस्टर। कभी भी ईस्टर की IUPAC नेम कैसे लिखते हैं बेटा, इट विल बी कॉल्ड एज ए, सबसे पहले अल्काइल रहेगा, सबसे पहले लिखते हैं बेटा एज ए अल्काइल, देन अल्कानोएट। समझे आप? तो पहले अल्काइल मतलब ये कौन सा अल्काइल होगा बेटा, वो वाला ग्रुप होगा जो ऑक्सीजन से अटैच हो, जो ऑक्सीजन से अटैच हो। आप देखिए बेटा ऑक्सीजन से कौन अटैच है, इथाइल। तो IUPAC नेम कैसी आएंगी इसकी, इसकी आएंगी बेटा इथाइल। फिर अल्कानोएट, एक्चुअली बेंजीन रिंग के साथ में आपके साथ ये जुड़ गया, तो यू शुड कॉल एज ए बेंजोएट। तो इसकी IUPAC नेम क्या आएगी, देखिए बेटा इथाइल बेंजोएट इज IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, इथाइल बेंजोनोएट इज ए। लेकिन ये जो आप लोग अल्कानोएट या बेंजोएट लिखते हो बेटा, ये किसके लिए लिखी जाती है, अगर आपके पास असाइक्लिक कंपाउंड हो तो, अदरवाइज इसको लिखेंगे हम लोग एज ए इथाइल, फिर आएगा ये बेंजीन कार्बोऑक्सीलेट, क्योंकि C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आ गया ना, देन यू शुड कॉल इट एज ए व्हाट, कार्बोऑक्सीलेट, इथाइल बेंजीन कार्बोऑक्सीलेट। अब यहां देखिए बेटा ये भी R है, C है, OR ईस्टर है। तो ये अल्काइल ग्रुप ये वाला क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच है, क्या नाम है, फिनाइल। तो बेटा इसका नाम आएगा फिनाइल। अब कार्बन काउंट कीजिए कितनी है, 1 देन 2 देन 3। बेटा 3 कार्बन को क्या लिखते हैं मालूम है, NOATE, राइट बेटा। फिनाइल प्रोपानोएट इज IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बेटा ये आज की क्लास में मैंने पूरा बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव से क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, और मेरा नेक्स्ट क्लास अभी जो होगा दैट इज आइसोमेरिज्म। अब आएगा बेटा आइसोमेरिज्म, एंड आइसोमेरिज्म के बाद में हम लोग पढ़ेंगे